मुफ्ती साहब आए हैं सचिवालय जी। जी, डॉक्टर साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इमाम साहब हैं, हुसैन साहब हैं, चार चार हैं। जी डॉक्टर मुफ्ती साहब। ये मैं जी ये कहना डॉक्टर। चाहता हूँ सचिवालय जी, जी फरमाइए। आप जो भी कह रहे हैं ना अपनी जगह दुरुस्त है, गलत नहीं है, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन जी ये जो मौलवियों की जो हरकत है, मुफ्तियों की जो हरकत है, या फिर अपने आप को एक इंसान मुसलमान बताकर शैतानी जो हरकत करता है, उसका इल्जाम आप जो इस्लाम पे लगाते हैं, वो थोड़ा सा जरा मतलब समझ वाली बात नजर नहीं आती है। नहीं देखिए हमारे मुफ्ती साहब, बात ये है कि मुफ्ती या जिसे हम कहते हैं कि जो है वो जो मदरसों के जो पढ़े या नहीं पढ़ाए हुए नहीं, होते देखिए हैं। देखिए, जी। अब यहाँ पर जो लफ्ज मुफ्ती है, ये खुद हम्म। अपने आप में बहुत गलत लफ्ज है और लोग हम्म। इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। तो आपको मुझे गाली देना चाहिए, नहीं क्योंकि खैर, हम गाली ऐसे तो मैं नहीं शैतान देता। लोग। देखिए नहीं नहीं, गाली तो मतलब मैं आप इसलिए नहीं हमें देता। बुरा भला कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है मतलब इस्लाम के ऊपर कब्जा करके अपने आप को ये शो करते हैं कि हम ही इस्लाम है, हमारी बात सुनो। हम लोग जबरदस्ती अनारकी की तरफ ले जाते हैं। नहीं वैसे तो आप मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि हम एक इतनी बेहतरीन और इतनी ताबनाक तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले बर्र सग़ीर के बाशिंदे, जिसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, हमारी अपनी एक तहजीब, हमारी सकाफ़त इतनी आला, इतनी बुलंद जो है सकाफ़त, यानी हम 6 साल 5,000 साल 6,000 साल पहले हमारे पास सब कुछ था। यानी मतलब ये है कि हम उनकी जो है मतलब हम उनके उनके क्या हैं, उनके क्या कहते हैं उनकी जो है उनकी नस्लों से हैं। यानी मतलब ये है कि हम तहजीब के उस उरूज पर थे। मुझे ये बताइए कि जिसे इस्लाम कहा जाता है उसके पास आखिर है क्या? नहीं नहीं, इस्लाम देखिए, नामी अब आइडियोलॉजी के आपने पास क्या है? अभी आपने जो लफ्ज हम इस्तेमाल किया है, जी। हम मतलब कौन है? हम इंसान है, नहीं हम हम आदम नहीं नहीं अलैहिस्सलाम से लेके नहीं इंसान है। नहीं नहीं नहीं, यानी हमारा ताल्लुक आदम से नहीं है। देखिए मेरी मेरी बात सुन लीजिए। हम से मुराद मैं हूं या आप हैं। देखें कि नहीं नहीं, हम जिस एक मिनट इलाके एक से मिनट, हमारा देखिए, ताल्लुक है। आप जो हम नहीं नहीं, एक मिनट, आप जो हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हम्म। हम कौम परस्ती में इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए बात ये है हम इंसान तो कौन सब एक सी। माँ बाप की औलाद है। नहीं 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 सर, ये एक माँ बाप की औलाद इंसान नहीं होते। देखिए बात ये भी आपको जो है एक मखसूस आइडियोलॉजी के अंदर आपको बताया गया। उसमें बताया गया कि जो है वो कोई आदम था और कोई उसकी बीवी हव्वा थी, और उसकी नस्ल से जो है दिन रात उसके बेटे बेटियां होते थे, और आपस में उनकी शादियां होती रहीं, फिर उन्हीं से जो है सारी नस्ल सामने आई। ये सारी बातें एक एक मखसूस इलाके की आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखती है। इसका नहीं रियलिटी से या नहीं नहीं साइंस नहीं, साइंस एक से कोई ये ताल्लुक देखिए, नहीं है। इस आपने जो अभी कहा कि मखसूस एक इलाके की आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखती है, तो हम्म। यहाँ पर भी अपने आप में वो जो आइडियोलॉजी जिसको इस्लाम कहते हैं, वो किसी हम्म। एक इलाके की आइडियोलॉजी नहीं है। फिर ऐसे कहाँ की बहुत है? सारे सबूत ने हैं। कहाँ की है? ने कहाँ की है? कौन सा सबूत नहीं बताइए? देखिए, वो तो मक्का, देखिए एक जगह जो मक्का है, वहां से हम्म। शुरुआत हुई है। मतलब वहां से हम्म। शुरुआत नहीं हुई है, शुरुआत तो आदम अलैहिस्सलाम से हुई है। कौन है आदम? मोहम्मद कौन है तो भैया? आखिरी पैगंबर है। सुनिए सुनिए हमारे मुफ्ती साहब, जरा ये तो साबित कीजिए आदम है कौन? कौन था? अब एक इंसान था, जो नहीं पहला भाई ठीक इंसान। है। नहीं पहला इंसान था, इसका आपके पास सबूत क्या है? किसने कहा आपसे ये बात? ये बात आपसे किसने कही? अच्छा, पहला किसने कही? इंसान था, ये बात किसने कही? देखिए, ये बात, जी। आपका सवाल अपने आप में बहुत सही सवाल है। अब वो तो हम हम्म। कुरान और हदीस से ही नहीं फिर आप जो बोलेंगे है कि वही ये कुरान पहला की तरफ इंसान आएंगे था। ना। सुनिए देखिए हाँ। बात तो वही आइडियोलॉजी की आ गई ना। भाई कुरान और हदीस का ताल्लुक ना कोई किसी साइंस से है ना कोई रियलिटी से है। ये सिर्फ एक एक इलाके के कुछ लोगों ने इस कुरान को अरबी में जो है जो भी है इस तरह से लिखा और हम पर थोप दिया, और लोग मान बैठे कि इसमें सारी रियलिटी है। उसमें सारी न- किस्से कहानियां हैं भाई। इधर उधर से जो है मतलब चुन 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 कर चोरी कर कर जो है इस किताब में शामिल कर दिया गया, और उसका नाम कुरान रख दिया गया, और ये बताया गया कि किसी आसमानी बाबी की तरफ से आई है।
भाई इसमें रियलिटी नहीं नहीं, कुरान का देखिए रियलिटी से कोई देखिए ताल्लुक नहीं है ना। आपके कुरान देखिए महज एक आपके मुकद्दस जित किताब है नहीं नहीं, जी। मैं देखिए कहना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी एतराजात है वो अपनी जगह दुरुस्त है। हम्म। तो आपके एक एक एतराजात पे हमें डिस्कशन करना चाहिए। अब एक साथ आपने 10-12 एतराजात एक साथ कह दिए हैं, तो उसमें जवाब देने में भी दिक्कत होती है। अच्छा मुझे ये बताइए मुफ्ती साहब, अच्छा चलें एक पहला सवाल कर लेते हैं। आप जरा ये साबित कीजिए, जिसे आदम कहा जाता है, क्या आप इल्मी तौर पर साबित कर सकते हैं कि वो कोई पहला इंसान था? हाँ हाँ साबित कर बिल्कुल, सकते हैं? इल्मी इल्मी तौर जी। पर आप जो है ना, डीएनए जो एक वेबसाइट है खास, वो हाँ हाँ। डीएनए जी। टेस्ट करवाती है। तो हाँ हाँ। अब वो डीएनए टेस्ट जो करवाती है, मौजूदा जो इंसान है वो सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। मौजूदा इंसान जो है वो सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसको इल्मी बात नहीं कहती, ये सिर्फ एक अकीदा है, इसका ताल्लुक इल्म से नहीं नहीं है नहीं, ये मुफ्ती तो साहब। मौजूदा देखिए नहीं नहीं, ऐसा डीएनए नहीं है। ट्री, डीएनए ट्री नहीं, ऐसा बोलकर नहीं है। कंपनी है बाज़ाब्ता। हम्म। डीएनए हम्म। ट्री जो हमारा डीएनए बताती है, मतलब हमारा डीएनए टेस्ट करके हमारी हम्म। नस्लें, मतलब हमारी पर्सनल जो जीन्स है वो किस हम्म। किस कहाँ कहाँ से आई है वो सब बताती है। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, मेरा असल सवाल ये है, देखिए सवाल को मैं फिर दोहराता हूँ। आप ये फरमा रहे हैं, आपका ये दावा है कि जिसे आदम कहा गया वो पहला इंसान था। क्या आप ये इल्मी तौर पर ये बात साबित कर सकते हैं? नहीं नहीं, यार साबित देखिए, कर सकते हैं? लफ्ज इल्म में दो चीज आती है। एक आती हम्म। है जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं उसका इल्म, और जो मैं लोग मानने खुदा नहीं को मानने की मानते हैं बात ही नहीं कर रहा उसका हूँ ना। इल्म। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, मैं तो बात कर रहा हूँ इल्म की। तो आप ये या कह रहे हैं मानने कि की बात नहीं साइंसी कर रहा हूँ, तौर, मैं जानने की देखिए बात कर रहा हूँ। साइंसी तौर पर आप ही मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि साइंसी तौर पर साबित कीजिए कि आदम पहला आदमी था। हाँ, क्या है, साबित कर तो सकते हैं आप? साइंसी तौर पे तो ऑलरेडी साबित हो चुका है कि सारे इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं डीएनए टेस्ट के जरिए नहीं नहीं से। नहीं नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं अभी भी। फिर मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। सारे इंसान जुड़े हुए हैं, मेरा ये कहना नहीं है। आपका ये दावा है कि आदम जिसे कहा जाता है वो पहला इंसान, मतलब यह है कि आदम से पहले कोई इंसान नहीं था? नहीं था? हाँ, आदम से पहले कोई इंसान नहीं था, हवा से पहले तो कोई आप, इंसान नहीं था। अच्छा सुनिए, देखिए संस्कृत में देखिए उसी को आप, शिव, शंकर नहीं और आप जरा पार्वती सुन कहते लीजिए। हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये इस तरह की बात नहीं है। आप ये फरमा रहे हैं कि इंसान अव्वल यानी पहला इंसान एक जो है जिसे आदम कहा जाता है, उससे पहले ये स्पीशीज जिसे इंसान हम कहते हैं, ह्यूमन, ये नहीं था, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ यानी मतलब बिल्कुल। तो सवाल ये है कि ये आदम कहाँ से आ गया? अचानक कहीं से ऊपर से नीचे गिरा, या इवॉल्व हुआ वो? नहीं नहीं, इवॉल्व तो नहीं हुआ है, हाँ। दूसरे ग्रह से यहाँ आए हुए हैं। अच्छा, क्या ये इसका इसका आपके पास कोई इल्मी सबूत है? देखिए वही इल्मी मैं कहना सबूत है? चाह रहा हूँ। इल्म इल्मी सबूत में दो टाइप है। एक हाँ है हाँ। जो मजहबी स्क्रिप्चर किताबें वो सबूत, और एक हाँ हाँ। है कि साइंस के जरिए से आप मुझे बता दीजिए कि मतलब आदम ही पहला इंसान है। हाँ। जी। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इल्म से की बुनियाद पर ना। ये मजहबी किताबें मेरा जो है कोई कोई उसका मेरा ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक हाँ। इल्म से है। मजहबी नहीं नहीं, किताबों में जो इल्म, मर्जी लिखा हो एंड की शैन जो है, उसका इल्म से क्या ताल्लुक होता है? कोई ताल्लुक अच्छा नहीं। ठीक है, चलिए। आप बात कर रहे हैं मजहबी मजहब किताब, की, मैं आपका बात कर रहा हूँ इल्म आपका की। जी। आपका जो सवाल है वो ये है कि हम्म। मौजूदा जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने आप को साइंटिस्ट कहते हैं, उन लोगों के जरिए से क्या कंफर्म है कि आदम ही पहला आदमी है? नहीं, उन लोगों की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। देखिए मेरा फिर ताल्लुक मेरा सवाल इल्म से है। इल्मी नहीं, तौर पर या इल्म इल्म से साइंटिफिकली कौन ये सा बात इल्म, ये मतलब बायोलॉजिकल, देखिए जाहिर बायोलॉजिकल है कि इल्म, बायोलॉजी ही है ना। जेनेटिक मैं इल्म। बायोलॉजी में कुछ बात करूं इनसे सर, सच वाला सर, अगर आप आप बात परमिशन दे कीजिए। तो। जी जी, बात कीजिए। नहीं जी नहीं, एक मुफ्ती मिनट, नहीं नहीं, मुफ्ती देखिए साहब देखिए, एक मिनट। नहीं नहीं, बायोलॉजी मैं की ये बात कह रहा कर हूँ रहे हैं। प्लीज। मैं एमएससी हूँ बायोलॉजी में, अब तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ बायोलॉजी की ना। अब मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि आदम ही पहला इंसान है, तो नहीं, गलत है साहब। जो होमो सेपियंस स्पीशीज है उसकी अर्लीस्ट फॉसिल डिस्कवरी मोरक्को में अभी फिलहाल हमारे पास है। ये करीब 3.5 लाख और 2,80,000 और 3.5 लाख साल पुरानी है। और अगर हम होमो हैबिलिस पे जाना शुरू करें और निएंडरथल स्पीशीज की, तो अगर हम होमोजीनस देखें तो हमारे पास इसके करीब करीब 10 लाख साल पुराने भी अवशेष मौजूद हैं। तो आपकी ये जो 1400 साल वाली थ्योरी है, तो 10 लाख साल और 1400 साल, कहाँ कंपैरिजन है नहीं इसमें? नहीं,
1400 साल आदम अलैहिस्सलाम थोड़ी 1400 साल पहले आए हैं। आदम तो अलैहिस्सलाम 10 लाख तो साल बहुत पहले आए? पहले आए हैं। अच्छा, आदम जो बहुत पहले, है वो कितने साल पहले? पहला इंसान जो है वो तो हाँ, बहुत पहले आए हैं। नहीं, वही तो हम अब आपसे उसमें जानना चाह डिफरेंस रहे हैं हो ना सर। सकता है वो कितने पहले आए हैं, उसमें डिफरेंस तो हो मतलब सकता आपके है, पास कोई डेट लेकिन है? देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो जी, मुद्दा है वो ये है कि क्या आदम पहला इंसान है या नहीं है। अब मैं ये पहला कह रहा इंसान हूं कि आदम जो आदम, है वो एक मिनट सर, 1 मिनट पहला हुज़ूर, 1 इंसान है। मिनट हुज़ूर। आप कह रहे हैं आदम, सवाल है आदम पहला इंसान है या नहीं है? आप इंसान किसको कह रहे हैं, मेरा ये सवाल है। आप होमो सेपियन की बात कर रहे हैं, होमो हैबिलिस की, होमो इरेक्टस की, निएंडरथॉल की, किसकी बात कर रहे हैं? अभी जिसको नहीं हम नहीं आप इंसान उतना समझते हैं, वी आर होमो सेपियंस, वी आर होमो सेपियंस। तो आप किस स्पीशीज़ की, किस जीनस की बात कर रहे हैं सर? पहले वो तो बताइए। आदम पे तो बाद में आएँगे। थोड़ी जेनेटिक प्रोटोटाइपिंग देख लेते हैं, जीन सीक्वेंसेस देख लेते हैं, प्लीज़। जी डॉक्टर मुफ्ती हाँ हाँ साहब, बिल्कुल, जीन्स के कंफर्म सबूत के साथ है ये तो। क्या है? जी, क्या है सर? देखिए डीएनए जो स्ट्रक्चर है, डीएनए हाँ जी। स्ट्रक्चर के सबूत के साथ ये है कि ये जो इंसान है ये कहीं से इवॉल्व हुआ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एलियन, इस अर्थ पर ये एलियन है। अच्छा, आपने जो बात अभी बताई सर कि इंसान इवॉल्व नहीं हुआ, ये अर्थ पे एलियन है, तो इसके बारे में कोई आपके पास दलील या सबूत है सर? साइंटिफिक हाँ हाँ साइटेशंस की? नहीं नहीं बिल्कुल, इसके बारे में जो है साइंटिफिक पूरे सबूत हैं इसके बारे में। पूरा जी, नासा बताएँ ना। नासा की टीम जो है उस पे हाँ, मतलब हाँ। रिसर्च है उसके ऊपर पूरा, कि इंसान के जो जीन्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, किसी से मिलते नहीं है। अच्छा। अ, किससे नहीं मिलते सर? मैं समझा नहीं, इंसान के मतलब जीन्स किसी किससे नहीं और मिलते? स्पीशीज से। इंसान जो है ये एक इंडिविजुअल स्पीश है, अच्छा, अपने तो आप में सर ये एक ये इंडिविजुअल स्पीश है। अच्छा, तो इंसान जो अभी हमारे पास में है, होमो सेपियंस, उनकी 99.7% जो जीनोम सीक्वेंस है, वो हमारे नियरेस्ट जो रिलेटिव्स हैं, चिंपैंज़ीज़, उनसे मिलती है सर। उसके अलावा नहीं नहीं 95% जीनोम देखिए सीक्वेंस देखिए मैच करती है हमारी। एक उनसे मिनट सर, मेरी बात तो सुनिए ना। देखिए जो आपने अभी उनसे 1 मिनट मिलती है हुज़ूर, टोटल नहीं मिलती है उनसे, हाँ हुज़ूर सुनिए ना। थोड़ी बहुत सर तो मिलती टोटल, होगी लेकिन हुज़ूर टोटल नहीं सर, मिलती है। हुज़ूर टोटल मिल जाएगी तो आप भी वही हो जाएँगे ना। वही तो अरे फ़र्क है, नहीं वही तो फ़र्क है स्पीशीज़ में। नहीं आप नहीं क्यों नहीं नहीं समझ रहे? नहीं ऐसा भाई देखो, टोटल मिलना होता तो अभी तक मिल गई होती ना। अभी ये तक तो टोटल नहीं तो मिली, जो तो है अभी तक मछली तो हम की और इंसान हैं। भैंस की भी नहीं मिलती ना डॉक्टर साहब, सुनिए। जी भैंस और मछली की भी आपस में टोटल नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो जो है मौजूद है नहीं है। मुझे ये बताइए कि अगर इंसान जो है इवॉल्व नहीं हुआ, कहीं किसी और दूसरे ग्रह से आया आपके कहने के मुताबिक, तो ये भैंस जिसे कहते हैं वो कहाँ से आई? कहाँ से आई? वो यहीं पर इवॉल्व ये हुई है, वो भी कहीं किसी और तीसरे ग्रह से आई। कहाँ से नहीं आई? नहीं देखिए, जो जी। जानवर जो है वो ये अभी सारे तक जानवर कहाँ से आए? कंफर्म कहाँ से नहीं, आए? अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि अच्छा, जानवर हाँ। इवॉल्व हुए हैं किसी न अच्छा किसी जरिए मुफ्ती से। तो साहब, इसका मतलब आप ये हम्म। बता दीजिए वो नासा की जो टीम है उसका कोई रेफरेंस हो तो दे दीजिए, हमारे मालूमात में इजाफा हो जाएगा कौन सी नासा की टीम इस पे काम कर रही है। अच्छा, जी, नासा मेहरबानी के करके बस सर। कोई और काम नहीं है, बस यही है मुफ्ती नहीं, साहब? नहीं, मैं जानना चाहूँगा सर, मेरी भी तो कुछ एजुकेशन हो जाएगी ना। मुफ्ती साहब प्लीज़ बताएँ, हम मैं भी जानना चाहता हूँ। हाँ नहीं, अभी तो एग्जैक्ट उसका नाम मुझे नहीं पता है, एग्जैक्ट अभी। हुँ। लेकिन ये आपका जो सवाल है मैं रखूंगा और मैं मतलब एग्जैक्ट वर्ड निकाल के आपको बताऊंगा। अच्छा, जी जी, बहुत बहुत चलिए। शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, जी, बहुत एक एक शुक्रिया मुफ्ती देखिए साहब। आप